चलिए वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। वायुमंडलीय दाब एवं पवन का कुछ नियम है, 2-3 को नियम है। नियम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसमें कोरियोलिस बल्ब सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अगर आपको याद है, ये आपको समझ गए तो समझिए कि आपको जो भी चीजें पवन की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी मानसून पढ़े थे ना, कोरियोलिस बल्ब के प्रभाव के कारण मुड़ जाता है। तो ये है कोरियोलिस बल्ब का प्रभाव। इसमें हम लोग सबसे पहले जाने कि इसका उपनाम क्या है। विक्षोभ विक्षोभ बल या आभासी बल भी कोरियोलिस बल को कहते हैं। कोरियोलिस एक विद्वान था, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उनका नाम पे ही हो गया कोरियोलिस बल। ठीक है, तो इसका उपनाम है विक्षोभ बल या आभासी बल। उत्पत्ति का कारण क्या है? कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन से वायु की दिशा में क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप, इसीलिए विक्षोभ बल। ठीक है, और आभासी इसलिए पृथ्वी अगर इधर घूम रहा, विक्षेप उसका उल्टा, आभासी उल्टा आता है ना, तो इसको विक्षेप उत्पन्न होता है, इसलिए इसको आपको विक्षोभ बल कहा गया है, आभासी बल भी कहते हैं। और कोरियोलिस ने यह सिद्धांत दिया, इसलिए बल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसकी उत्पत्ति कैसे होता है? पृथ्वी के घूर्णन से वायु की दिशा में विक्षेप। अगर पृथ्वी किधर से किधर घूमता है, अपनी पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, तो विक्षोभ बल किधर लगेगा? उल्टा लगेगा, आभासी होगा। ठीक है, ये सब तो समान चीजें, इस सबको तो आपको याद रखना चाहिए। विशेषताएं आते हैं, कोरियोलिस बल का क्या विशेषताएं है? तुम्हारा विशेषताएं क्या है? हाँ, गोल चश्मा पहनना, ये भी तुम्हारी विशेषताएं हैं। ठीक है, कोरियोलिस बल का प्रभाव आता है। यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। यह पवन की उत्पत्ति में योगदान नहीं देता है। ऐसा नहीं कि कोरियोलिस बल के कारण पवन की उत्पत्ति होता है। कोरियोलिस बल के कारण पवन की उत्पत्ति नहीं होता। क्लियर है ना? एक लाइन में तब क्या होता है? तो यह पवने की दिशा में वो क्या करता है? यह पवने की दिशा को प्रवाहित करता है। यानी वो दोनों नहीं आई, कहाँ है? एक इतना, एक इतना, नहीं पता है। हंस क्यों रही हो? सही बोल रहा है। यह पवने की दिशा को प्रवाहित करता है। कसम खा लिया है कि दोनों जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। एगो कसम खाया, तुम जाओ हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो तुम नहीं जाओ। यह लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, एकदम ध्यान रखना। सोचना चाहिए। विद्यार्थी का मतलब होता है अपने आप में अनुशासन पहले हो और शिष्टाचार भी हो, वही विद्यार्थी हो सकता। बीए पास कर जाना विद्यार्थी का शैक्षणिक योग्यता को बताता, व्यवहारिक योग्यता को नहीं बताता। विद्यार्थी में शैक्षणिक योग्यताएं और व्यवहारिक योग्यताएं दोनों होनी चाहिए। और शिष्टाचार या अनुशासन मेरे प्रति को नहीं बताता, ये तुम्हारे अपने आप की को बताता है, आपको अपने जीवन जीने का शैली को बताता है। ये नहीं है कि आप अगर कोई किसी को प्रणाम करता है तो ये मत समझना कि वो उसको प्रणाम कर रहा है, मतलब तुम शिष्ट हो, ये बता रहा है। जितना कहा जाए उतने बोलना है, ये आपको शिष्टाचार को बताता है कि आप कितने शिष्ट हैं। तो ये सब विद्यार्थी का जीवन का प्रमुख मंत्र है और प्रमुख हमारा कोचिंग नहीं है। क्लियर रहे, ये कोचिंग नहीं है। ये दोनों यहाँ शिक्षाएं देना मेरा उद्देश्य है कि आप विद्यार्थी के रूप में
कौन कौन शिक्षाएं, तो किताबी शिक्षाएं और दूसरी व्यवहारिक शिक्षाएं भी ग्रहण करें, ताकि आपको जीवन जीने में आसानी हो, आप अच्छे जीवन जी सकें। कोई मतलब नहीं है जब आया जब धर्मशाला टाइप का सूचना देने में क्या दिक्कत है, सूचना दे दो, ग्रुप पे दे दो कि आज नहीं आ पाई, मुझे काफी तबीयत खराब है, बुखार है। तो कौन क्यों नहीं आता है मुझे पता रहता है, अनुमान जन से ही बता देंगे। लेट उठना, जब लेट उठोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे आने के लिए। मुख्य कारण ये होता है, एक तबीयत खराब होना, बुखार लग जाना वो अलग चीजें है, ठीक है। तो लेट उठने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लेट सोना। लेट सोना का कारण क्या हो सकता है? मोबाइल। तुमको तो पता है, तुमसे बेहतर कौन जानेगा। और इसमें क्या हाँ मटन ठीक है, मनोज बताना हमको, ठीक है। चलो ज्यादा नहीं बोले। यह पवने की उत्पत्ति में योगदान नहीं देता, यह पवने की दिशा को प्रवाहित करता है। पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो कोरिनस बल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कि चलता रहेगा। पृथ्वी जब घूमना बंद कर दे तो कोरिनस बल समाप्त हो जाएगा। सब कॉन्सेप्ट याद रखो। यह बल अक्षांश ज्या के समानुपाती होता है, मतलब अक्षांश रेखा के समानुपाती, ज्या शब्द लगा देगा वहां। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कौन सा बल? और भूमध्य सागर पर क्या होगा? विषुवत पर न्यूनतम की अधिकतम न्यूनतम। जब भूमध्य रेखा पे न्यूनतम तो विषुवत पे भी, और पृथ्वी के केंद्र पर कोई परिवर्तन नहीं। याद रखना, समान रहता है वहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ये फंसेगा, इसमें नहीं पढ़ा है क्या? चलो, पवन का वेग जितना अधिक होगा, इस बल द्वारा पवन की दिशा में विक्षेपण भी उतना ही होगा। पवन का वेग जितना है, इस बल का विक्षेपण भी तेजी से उसी अनुसार चलेगा। यह बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं होता, यानी यह भूमध्य सागर पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर क्या करेगा? शून्य। यहाँ भूमध्य सागर ये पट्टी पूछेगा तो न्यूनतम मारेगा, विषुवत रेखीय पट्टी पूछेगा तो न्यूनतम मारना, लेकिन विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा 0 डिग्री है ना, तो वहां पे शून्य होगा और केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं, समान स्थिति रहता है। और जब यह बल कोरिनस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है, शून्य की स्थिति होता है, तो यही कारण क्या है? विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आता। पूछेगा विषुवत वृत्त पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आने का क्या कारण है? क्योंकि कोरिनस बल विषुवत वृत्त पर शून्य रहता है। क्लियर हो गया ना? ओके। यह बल वायु दाब प्रवणता के लंबवत होता है। कौन बल? गोलार्ध में कोरिनस बल का प्रभाव। उत्तरी गोलार्ध में कोरिनस बल जो है वायु दाब प्रवणता बल के क्या रहता है? दाईं ओर। दाईं ओर किधर हुआ? तुम्हारा दायां किधर है? इधर। ये हाथ ऐसे करोगे तो दायां, अभी हाथ ऐसे करोगे, अगर ये हाथ ऐसे करोगे तो फिर दायां हो जाएगा। क्लियर है ना? नया बात पता होगा। दक्षिणी गोलार्ध में यह बल वायु दाब प्रवणता बल के बाईं ओर। किसी भी गतिशील वस्तु पर, कोई भी गतिशील वस्तु है पर कोरिनस बल का प्रभाव हो सकता है। अगर पवने चल रहा है तो कोरिनस बल है, कोई पक्षी उड़ रहा है तो कोरिनस बल है। जब वायुयान उड़ान भरता है तो कोरिनस बल दिखेगा। हवा में गोली चलाओगे तो कोरिनस बल है। बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा जाता है तो भी क्या है? क्लियर हो गया ना? कोरिनस बल कहां कहां दिखता है। वायुयान उड़ रहा है तो कोरिनस बल नहीं है, उड़ान भर रहा है। उड़ान भरना मतलब विश्वास से
ये था आपका कोरिनस बल। चलिए लिखिए। प्रवणता मतलब नहीं पढ़ा था। चलिए अब नियम को तुलनात्मक अध्ययन कर ले। पहले समझो इधर दोनों तुलनात्मक अध्ययन। कोरिनस बल, हेरल का नियम और वाइट-बैलेट का नियम, इन तीनों का नियम जो है पवन से संबंधित है। पहले तो एक लाइन लिख देता है पवन से संबंधित सिद्धांत, अब तीनों दे देगा, अब कुछ और ऑप्शन दे देगा। तो पहले एक लाइन में जानो कि कोरिनस बल, हेरल और वाइट-बैलेट ये तीनों का जो नियम है वो पवने का प्रवाह से संबंधित है। पवने का प्रवाह, ठीक है, लिख दिए ना वायु प्रवाह। देखो तो वायु का प्रवाह आप देते हैं। कोरिनस बल में वायु का प्रवाह समद्रांक रेखा के लंबवत। हेरल का नियम कहता है कि नहीं धरातलीय प्रवाह होता है। वाइट-बैलेट भी कहता है कि धरातलीय प्रवाह होता है। धरातलीय प्रवाह मतलब क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज। दक्षिणी गोलार्ध में वायु का प्रवाह, कोरिनस कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु का प्रवाह वायु दाब प्रवणता बल के दाईं, हेरल कहता है बाईं, और ये कहता वाइट-बैलेट कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में। उल्टा कर दिया था, कोई बात नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध यहाँ भी लिखना चाहिए था दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए यहाँ पर समझाते हैं। वाइट-बैलेट कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु का प्रवाह दो रूपों में होता है, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। कौन कह रहा है? वाइट-बैलेट कह रहा है कि वायु का प्रवाह जो है दक्षिणी गोलार्ध में दो दिशा में होता है, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। और आगे कहता है कि दाईं ओर जब वो वायु का प्रवाह होता है तो निम्न दाब बनाता है दक्षिणी गोलार्ध में, और बाईं ओर प्रवाह होता है तो उच्च दाब बनाता है। ये कौन कह रहा है? वाइट-बैलेट। आ गया उत्तरी गोलार्ध में वायु प्रवाह, वायु कोरिनस कहता है कि वायु का प्रवणता बल के क्या होता है? वायु। हेरल क्या कहता है? और वाइट-बैलेट क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में भी वायु का जो प्रवाह होता है दो दिशा में होता है, एक अपने बाईं ओर एक दाईं ओर। बाईं ओर होता है तो निम्न दाब बनता है, दाईं ओर। ये कौन कह रहा है? चलिए आगे। नियम लागू होता है, नियम लागू होता है। कोरिनस बल का नियम लागू होता है पवन की दिशा प्रवाह पर, ना कि पवन की उत्पत्ति पर। बता दिए थे ना। इसका नियम लागू होता है स्थानीय पवने, छोटे चक्रवात और प्रति चक्रवात पर। यानी स्थानीय पवने, छोटे चक्रवात और प्रति चक्रवात का संबंध कोरिनस बल है या हेरल का नियम? हेरल का नियम है। आ गया वहां कुछ नहीं। प्रभाव, कोरिनस बल का प्रभाव दिखता कहाँ? पवन चल रहा है, पक्षी उड़ रहा है, उड़ान भरते हवाई जहाज, हवा में गोली चलाना, बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर हुआ? आ गया। हेरल का नियम का प्रभाव क्या है? महासागरीय धाराएं, जो महासागर की धाराएं जो चलती है उसमें कौन सा नियम लागू होता है? हेरल या कोरिनस? हेरल। ज्वारीय गतियां, ज्वार जो चलता है गति से, उसमें कौन सा नियम? कोरिनस या हेरल? हेरल। रॉकेट चलता है, हेरल ना कि कोरिनस। कोरिनस बल है उड़ान भरते हवाई जहाज, लेकिन रॉकेट जो चलता है वो किसके नियम है? और वाइट-बैलेट कहता है कि पृथ्वी का अक्षीय गति का प्रभाव क्या होता है? हमेशा नग्न होता है। ये किसने कहा? पृथ्वी का अक्षीय गति का प्रभाव नग्न होता है, या किसने कहा? वाइट-बैलेट। इसी बात पे हम आप केला खा लेते हैं। चलो ठीक है।